नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ब्रह्मचर्य के फायदे कैसे मिलते हैं। बहुत से भाइयों का इससे सवाल है कि भैया ब्रह्मचर्य के फायदे मिलना बंद हो चुके हैं। ब्रह्मचर्य के फायदे मिल नहीं रहे हैं जबकि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। हमने जब पहली बार ब्रह्मचर्य पालन किया, एक बार टूटा, दो बार टूटा, हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन 10-15 दिन बाद हमें ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य के फायदे गायब हो गए हैं। शुरू शुरू में लगता है कि मिल रहे हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। ग्लो लगता है 30 दिन या 35 दिन के बाद चेहरे पर ग्लो आता है। लेकिन हम पाते हैं कि थोड़े दिन बाद ग्लो भी चला जाता है। फायदे मतलब एक जो बताया जाता है वीडियोस में कि जो फायदे मिलेंगे वो हमें मिल ही नहीं रहे। मुझे तो भैया 90 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कॉन्फिडेंस बढ़ा ना ही, मतलब मैं कोई, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुझ में कोई फायदे मतलब मिल रहे हैं। ठीक है ना, कोई चेहरे पे ग्लो आया है, ना ही मैं लोगों को फेस कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मचर्य बकवास है। तो ये सारे सवाल हैं हमारे काफी भाइयों के। तो इस पर थोड़ा विस्तार से आज बात करेंगे कि जिन भाइयों को ब्रह्मचर्य के फायदे, और मुझसे भी एक सवाल पूछा गया था कि भाई आप आप पालन कर रहे हो, इतने समय आपको हो गया कि आपको अभी तक फायदे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फायदे मिलते जा रहे हैं, या आपको भी फायदे मिलना बंद हो चुके हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा आपको बताऊंगा, अपनी कुछ वही बताता हूँ और आपको समझाता हूँ। जरा इस पर थोड़ा सा विस्तार से इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मेरे भाई, जब आप ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो बहुत से भाई करते हैं, वो कोई एक डेट डिसाइड करेंगे, कोई अच्छा दिन डिसाइड करेंगे और उसके बाद वो पालन करना शुरू कर देते हैं। फिर उनके दिमाग में सबसे पहले एक चीज चलती है, वो ये कि मुझे कुछ भी गलत नहीं देखना है। ठीक है, वो अपने आप को रोक रहे होते हैं, हालांकि उन्हें कुछ गलत नहीं देखना, लेकिन फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं विचार चल रहे होते हैं। ये विचार हमारा रास्ता रोक रहे होते हैं। हम जैसे तैसे उन विचारों को हटाकर जैसे जैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़े दिन जैसे ही होते हैं तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि बहुत घबराहट हो रही है। अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही होती है। ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ मेरा ब्रह्मचर्य टूट ना जाए। जैसे किसी भाई के 5 दिन हो गए, किसी भाई भैया के 10 दिन हो गए। ठीक है, तो भले ही वो कुछ गलत नहीं देख रहे हैं, फिर भी विचार आते हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट और बेचैनी बहुत रहती है। हम देख रहे होते हैं कि मैं पिछली उस डेट को, मैंने पिछले 1 तारीख से ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करी, तो अभी की मुझ में क्या बदलाव आया। हम अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा होता है। और वो सोच दिमाग में आती है कि यार फायदे क्या मिल रहे हैं, 10 दिन हो गए यार आज। फिर थोड़े दिन बाद ऐसा एक एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो ऐसा हो जाता है कि यार बोरियत लगने लगती है। हम वो मजा फिर से चाहते हैं, वो 2 मिनट का मजा फिर से चाहते हैं। फिर मन में आता है कि क्यों ना एक बार कर डालूं, उसके बाद एक नई शुरुआत करूं, तब मुझे और जल्दी शायद फायदे मिल जाए। इसी के चक्कर में वो फिर मास्टरबेट करता है। तो समझना, ये सब का सब जो है ना, ये जितना भी चल रहा है, ये सब दिमाग की कारस्तानी है। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो जब भी आप ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करो, तो देखो विचार आएंगे। ठीक है, अब गलत विचार जो आ रहे हैं, आपको उन्हें हटाना होगा और अपनी दिनचर्या को व्यस्त बनाना होगा, यानी कि बिजी। बैठे बैठे ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर है, बैठे बैठे नहीं होगा। अब जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो आपके दिमाग में जो बात रहेगी वो होगी फायदों की। ठीक है, हम डे काउंट करते हैं, एक दिन भी चल रहा होता है कि फलाना 1, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, काउंटिंग चल रही होगी। 5, 10, 15 ऐसे काउंटिंग दिमाग में चल रही होती है। हालांकि आपकी गलती नहीं है, वो दिमाग याद रखता है। हालांकि ब्रह्मचर्य में काउंटिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी दिनचर्या को व्यस्त बनाना। अब बीच में एक ऐसी जो सिचुएशन आती है ना, देखो कई बार ऐसा, मतलब कि बहुत ज्यादा घबराहट बेचैनी होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अपेक्षा, एक मतलब बहुत ज्यादा हमने ना ऐसी रख ली है कि ब्रह्मचर्य हमें सब कुछ दे दे, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ दे दे। हाँ, समझना, फायदों की लालच जब हम ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करें, तो सबसे पहले आपके दिमाग से आपको जो है फायदों की एक वो जो लालसा है ना, उसको हटाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। देखो, ब्रह्मचर्य के अनगिनत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं मेरे भाई। और ये भीतरी रूप से जब आपको ये फायदे मिलते हैं ना, बाहरी तौर पर तो आप छोड़ ही दो, भीतरी रूप से जो आपको फायदे मिलेंगे, आप भीतर ही भीतर उसको महसूस कर पाएंगे खुद ही। लेकिन होता क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं, तो बहुत से हमारे जो भाई हैं, जो शायद ब्रह्मचर्य को अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं, वो वीडियोस देखते हैं, हमारे देखते हैं, और भी शायद यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, तो उनमें फायदे बताए जाते हैं, मैंने भी बताए। अब वो एक एक फायदा नोट करने की कोशिश करता है कि इतने दिन हो गए, 5वें दिन में क्या फायदा मिला भाई, 6वें दिन में क्या फायदा मिला भाई, आकर्षण मेरे अंदर बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई, मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई, लोग मुझसे आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो ये तब तरीके की दिमाग में सोचता रहता है। और फिर वो प्रयत्न करता है लोगों के सामने कुछ मतलब दिखने की, करने की, कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तरह तरह की चीजें करता है। तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जब भी आप ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करो, जैसे कि मैंने अभी विंटर आर्क चैलेंज आपको दिया है। ठीक है, अगर आपको चैलेंज नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। विंटर आर्क चैलेंज की मैंने वो दिया हुआ है। आप अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उस वीडियो को देख के समझ के एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, जब भी शुरुआत करो तो सबसे पहले दिमाग से एक चीज निकाल दो कि मैं फायदों की लालसा में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा।
बात समझो मेरी। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आपका अंदर भीतर ही आप चाहते हैं फायदे फायदे मिलेंगे, लेकिन मेरी बात मानो। एक बार इन सब चीजों को छोड़ो, मास्टरबेट वगैरह को, और ये सोचो कि नहीं यार, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फायदे मिले चाहे ना मिले। मैं तुम्हें बिल्कुल सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ, यकीन मानो मेरी बात का। चाहे ब्रह्मचर्य में फायदे मिले या ना मिले, मैं बस अपने गोल, जो मेरा गोल है, अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मास्टरबेट नहीं करूंगा। चाहे अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है फायदे आज मिलते हैं कि कल मिलेंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं अब अपने ऊपर काम करूंगा और मेहनत करूंगा, इमेजिनेशन में नहीं खोऊंगा, और सिर्फ अपने ऊपर काम करूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, बस पूरी ईमानदारी के साथ। कोई गद्दारी नहीं करूंगा अपने साथ। देखो, अगर आप ब्रह्मचर्य पालन में किसी भी तरह की कोई बेईमानी करते हो तो आप अपने साथ ही कर रहे हो, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को ही धोखा दोगे। ठीक है, तो ये बात समझ लेना कि ब्रह्मचर्य में जो फायदे हैं वो इसी तरह मिलना शुरू होते हैं। ये बात समझो। अब आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि भैया एक तरफ फायदे की बात भी कर रहे हैं अपन लोग, और मन में ये भी कह रहे हैं कि यार एक तरफ फायदे मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। फायदे ब्रह्मचर्य से मिलते हैं, ये रियलिटी है, बहुत सारे भाइयों के अनुभव है। लेकिन तुम्हें जब शुरुआत करते हो ब्रह्मचर्य की, तो तुम्हें खोपड़ी में सिर्फ ब्रह्मचर्य, वीर्य, फायदे कब मिलेंगे, इतने दिन हो गए, फलाना आकर्षण कब मिलेगा, फेस पे ग्लो कब आएगा, बॉडी कब बनेगी, फलाना कब होगा, ये जो खोपड़े के अंदर जो तुम चलाते रहते हो दिन रात, सोते टाइम, जागते उठते बैठते कुछ भी करते समय, आज 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये सब नहीं करना है। तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन की शुरुआत करते ही अपना एक गोल रखना है। कुछ भी एक गोल अपना बनाओ, ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन एक अपना सेट करो कि मुझे कुछ करना है, 2 पैसे कमाने हैं, बाहर जाओ, करो जो अच्छा लगे, लेकिन साथ में मतलब एक क्लियर एक मतलब रखो कि यार चाहे मुझे फायदे मिले चाहे नहीं मिले, मुझे सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है। जो ये लाइन मैंने बोली है दिमाग में फिट कर लो। वो चीजें नहीं, इतनी सारी जो तुमने कीचड़ बचा रखा ना, या खोपड़े के अंदर की ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए फटाफट, वो सब हटा दो। यानी कि फायदे के बारे में इतना मत सोचो। ये तुम्हें मैं एक सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूं, समझ लो। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो तुम पाओगे थोड़े समय बाद तुम्हें चीजें मिलने लगेंगी, अपने आप मिलेंगी, तुम उसे खुद ही अनुभव कर पाओगे। तुम्हें मिलेगा, अंदर ही अंदर लगेगा कि हाँ यार फायदा तो है। मैं तुमसे कह रहा हूं 7 दिन तुम मास्टरबेट करो, 7 दिन तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, ओनली 7 डेज, और फिर मुझे कमेंट करना कि हाँ भैया 7 दिन में नरक जैसी हालत थी, अभी 7 दिन में ब्रह्मचर्य पालन किया, बेटर फील कर रहा हूं। एक हल्का तुम्हें एक अनुभव हो जाएगा कि यार कुछ तो बात है, ऐसा लग रहा है कि एक एनर्जी है अंदर, तुम खुद महसूस करोगे ये चीज। मेरी बात समझ में आ रही भाइयों? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो मेरे साथ क्या है, मैं जो अपना अनुभव आपको बताऊं, काफी टाइम मुझे हो गया है। मैं लगभग, कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं 1.5 साल के लगभग बताता हूँ। इन 1.5 साल मतलब मुझे 2 साल हो चुके हैं, ऐसा है। लेकिन बीच में काफी बार नाइटफॉल भी हुआ है, मैंने वीडियोस भी बना रखी है, ऐसा है। अब आप कहेंगे भैया आपको भी नाइटफॉल होता है? भाई बिल्कुल होता है, यह झूठ बोलने वाला काम नहीं है। यहाँ ये नहीं कि अरे मुझे बिल्कुल नाइटफॉल नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो बलवान हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी एक गृहस्थ जीवन में हूँ भैया, ठीक है ना। बाहर आना जाना, कई बार दिनचर्या बिगड़ जाती है, कई काम के तहत कुछ बाहर जा रहे हैं, कहीं भी चले गए, रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, दिनचर्या बिगड़ जाती है, एडजस्ट करना पड़ता है, सुख में गए दुख में गए, एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कई बार घर की थोड़ी टेंशन वेंशन भी हो जाती है दिमाग में, कई बार थोड़े विचार भी आते रहते हैं, होता है। गलत खान पान कर लें, किसी ज्यादा कुछ सेवन कर लें, तो उससे भी नाइटफॉल होना, ये सब होता है, ये मुझे हुआ। अब देखो फायदे का ऐसा है, अगर मैं आपसे कहूं कि फायदे की अगर बात करूं तो मैं बस इतना कहूंगा, मेरे चैनल का 2022 में ये चैनल मैंने बनाया है। मेरा पहला वीडियो जाकर आप देखें, जो पहले वीडियो, आप अभी जाएंगे चैनल पे, पहला वीडियो बिल्कुल स्क्रॉलिंग करना, पहले वीडियो से 10-15 वीडियो देख डालो मेरे, और ध्यान से मुझे सुनने की कोशिश करो और देखो मुझे। अगर तुम्हें थोड़ा भी मतलब एक मतलब बुरा मत लगाना, लेकिन आप लोगों में अगर थोड़ा सा भी एक अकल होगी, सेंस होगा ना, समझ जाओगे कि हाँ यार भाई फर्क तो है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई चीज बताते हैं, तो मैं जानता हूँ मेरे ज्यादातर भाई तो मेरी बात पे यकीन करते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, मुझसे रिलेट कर पाते हैं। लेकिन कुछ भाई हैं जो शक शंका करते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहले के मुकाबले आज के टाइम में बहुत बेहतर हूं। और मुझे अब कोई ऐसी ऐसी मतलब कोई लालच नहीं है कि मुझे बहुत कोई फायदे मिल जाए, कि मुझे बहुत ज्यादा आकर्षण मिल जाए, कि मुझे से लड़कियां पड़ जाएं, कि ऐसा कि लोग मुझे देखें, कि रिश्तेदार मेरी पूजा करें, दोस्त यार मेरे आगे पीछे घूमे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य की एक ऐसी कृपा होती है, आप भीतर ही इतने खुश होते हो ना, आप दूसरों से उम्मीदें नहीं रखते। हम कहीं ना कहीं इन चीजों में अगर हम कहते हैं ना कि वो मुझे देखे, वो आकर्षण मिले, हम दूसरों से उम्मीद रख रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो ब्रह्मचर्य जो है खुद पे डिपेंड होना सिखाता है कि भैया वन मैन आर्मी की तरह रहो। समझ रहे हो ना हमें? अब जो मैं अपना जो पर्सनल बताऊं, तो मुझे कोई अब ऐसी लालच नहीं है कि मुझे ये मिले वो मिले फलाना फलाना, कुछ नहीं है। बस भीतर ही खुश हूं और अपने लक्ष्य पर एक ध्यान है मेरा। कई बार ध्यान भटकते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एकाग्र करने की कोशिश करता हूं।
नई नई चीजें करने की कोशिश करता हूँ ताकि एक एक्सपीरियंस भी मिलता जाए और वही मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। अभी कुछ एक्सपीरियंस और भी, अब तो जीवन में बदलाव आने वाला है भैया, शादी वगैरह है, तो बहुत सी चीजें बदलेंगी, वो भी देखना है, वो भी एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें, भाई जीवन जो है सीखने का नाम ही है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, इससे आप सीखते हो। ये समय जो है ना, और ये जो जीवन है, सबसे बड़ा गुरु तो यही है। यही हमें गिरना उड़ना पड़ना सब, ये सब वही सिखाता है अपने को, हम वक्त के साथ सीखते जाते हैं। बात समझ रहे हो? हमें अनुभव मिलते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भैया ऐसी ये बाल ऐसे थोड़ी सफेद कर लिए हम, अनुभव बात होती है, अनुभव की, है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं फिलहाल एकदम मस्त हूँ, ठीक हूँ, सब बढ़िया है, और सब आगे अच्छा ही होगा। प्रभु की कृपा है, आप सब पर भी बनी रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।